हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर्स एकेडमी। माई सेल्फ नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे संपूर्ण हिंदी साहित्य की सीरीज़ में भक्ति काल को, और आज हम पढ़ने वाले हैं कबीर के बारे में। कबीर एक रहस्यमयी संत और कवि थे, तो इनके बारे में पढ़ते हैं। ये एक निर्गुण संत कवियों का वर्णन हम कर रहे थे, तो निर्गुण संत कवियों में प्रमुख कवि जो हैं वो हैं कबीर। ठीक है, तो भारतीय धर्म साधना के इतिहास में कबीर महान विचारक और प्रतिभाशाली महाकवि हैं। इनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ठीक है, तो जब सिकंदर लोदी शासन कर रहे थे उस समय के समकालीन हैं कबीर। कबीर का जन्म उच्च कुल की विधवा के गर्भ से हुआ था। ठीक है, तो उनकी जो मदर थी विधवा थी, और उनके गर्भ से जब इनका जन्म हुआ तो उनकी मदर ने, इनकी माँ ने इनको लोग अपवाद के भय से लहर तारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया था। ठीक है, तो भाग्यवश वहाँ से नीरू नाम का जुलाहा अपनी पत्नी नीमा के साथ वहाँ से गुजर रहा था और इन्हें उठाकर अपने घर ले गया। जब उन्होंने देखा कि भाई लहर तारा नामक जो तालाब है उसके किनारे एक छोटा सा बच्चा लेटा हुआ है, तो वो उन्हें उठाकर अपने घर ले गया और इनका लालन पालन शुरू किया। ये रामानंद गुरु के शिष्य थे और इनकी 2 संतानें थी। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि कबीर कौन थे। ये रहस्यमयी संत और कवि हैं। ठीक है, इनकी मदर थी विधवा थी, उनके गर्भ से इनका जब जन्म हुआ तो उन्होंने लोक के अपवाद से इन्हें लहर तारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया था। तो नीरू नाम का जुलाहा और उसकी पत्नी नीमा, ये दोनों इन्हें उठाकर अपने घर ले गए। इन्होंने ही इनको पाल पोस के बड़ा किया। और कबीर के जो गुरु हैं उनका नाम है रामानंद और इनकी 2 संतानें हैं। तो इनकी पत्नी का नाम लोई है और पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली है। इनका प्रारंभिक जीवन काशी में और अंतिम जीवन मगहर में बीता। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि जो इनका प्रारंभिक जीवन था वो तो काशी में बीता था, लेकिन अंतिम समय में वो मगहर में रहे थे। निरक्षर होने के बावजूद भी कबीर बड़े बड़े दार्शनिकों विद्वानों के कथन को कागज की लेखी कहकर ठुकरा देते थे। ठीक है, बेशक ये बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी बड़े बड़े दार्शनिक थे, विद्वान थे, तो उनकी जो वो कथन थे, उनकी जो बातें थी, उनको कहते थे तो कागज़ की लेखी है, इनका कोई खास महत्व नहीं है। तार्किकता के क्षेत्र में देखा जाए, लॉजिकल बात की जाए, तो ये अत्यंत ही शुक्ल, हृदयहीन और तीक्ष्ण प्रतीत होने वाले कबीर भक्ति की भाव धारा में बहते हुए सबसे आगे दिखाई देते थे। तो अगर तार्किकता के क्षेत्र में देखा जाए तो ये बहुत ही शुष्क थे, हृदयहीन थे और ऐसे थे कि इनकी बातें तीक्ष्ण हुआ करती थी, चुभती थी। लेकिन अगर बात की जाए भक्ति धारा की, तो भक्ति की भावधारा में बह जाते थे और उसमें वो सबसे आगे निकल जाते थे। तो वो निरक्षर थे। इस बात को कबीर ने स्वयं ही स्वीकार किया था। उन्होंने कहा था, मसी कागज छुए नहीं, कलम घो नहीं हाथ, यानी कि मैंने कभी कागज़ नहीं छुआ और कलम को हाथ नहीं लगाया। अगर अब हम बात करते हैं इनकी रचनाओं की, तो इनकी रचनाओं का संकलन बीजक में है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। और इनके संकलनकर्ता कौन है? धर्मदास, यानी कि धर्मदास थे। उन्होंने ही इनकी रचनाओं का संकलन किया और बीजक नामक ग्रंथ में। बीजक के 3 भाग हैं। कौन कौन से? नंबर एक है सबद, साखी और रमैनी। ठीक है, तो अगर पूछा जाता है बीजक के कितने भाग हैं, कौन से हैं, तो वह है साखी, सबद और रमैनी। अब बात करते हैं आगे की। तो बाबू श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली में कबीर की रचनाओं का संकलन किया है। ठीक है, तो धर्मदास ने तो किया था बीजक में, और बीजक के 3 भाग थे। और बाबू श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली में कबीर की रचनाओं का संकलन किया है। कबीरदास के नाम पर हिंदी में लगभग 65 रचनाएं उपलब्ध हैं, जिनमें से 43 तो प्रकाशित हो चुकी हैं, बाकी प्रकाशित नहीं हुई। गुरु ग्रंथ साहब में भी कबीर के दोहों को संकलन देखा जा सकता है। ठीक है, तो जो सिखों के गुरु हैं, तो उनका जो ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब, उसमें भी कबीर के दोहे संकलित हैं। कबीर पर सूफियों के प्रेम की पीर का प्रभाव पड़ा। तो सूफी संत होते हैं वो प्रेम की भाषा ज़्यादा लिखते थे, तो सूफियों की प्रेम की पीर का भी प्रभाव पड़ा कबीर पर। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी गद्दी धर्मदास को मिली, जिन्होंने उनके संकलन करवाया था रचनाओं का, धर्मदास ने बीजक नामक ग्रंथ में। तो कबीर की गद्दी किसको मिली? धर्मदास को। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हम ध्यान से पढ़ते हैं एक एक चीज़ को। कबीर ने अपने गुरु रामानंद से राम भक्ति का मंत्र प्राप्त किया था। उनके जो राम थे ना, वो दुष्ट दलन रघुनाथ नहीं थे। ठीक है, तो कबीर के गुरु थे रामानंद, उन्होंने उनसे राम भक्ति का मंत्र लिया था। लेकिन कबीर के राम दुष्ट दलन रघुनाथ वाले राम नहीं है। राम से उनका अभिप्राय है निर्गुण राम, यानी कि ईश्वर।
ठीक है, क्योंकि वो निर्गुण धारा के प्रवर्तक थे। तो ईश्वर को वो मानते थे, वो कहते हैं ईश्वर यत्र तत्र सर्वत्र सब जगह है, ठीक है, कण कण में ईश्वर बसे में है। तो उनके जो राम थे ना वो निर्गुण थे, उनका कोई साकार रूप नहीं था, निर्गुण वो सगुण नहीं मानते थे, वो निर्गुण धारा के ही प्रवर्तक थे। उन्होंने राम को निर्गुण रूप में स्वीकार किया है और निर्गुण नाम की उपासना का ही वो संदेश देते थे। उनकी राम भावना ब्रह्म भावना से सर्वथा मिलती है। उनके राम निर्गुण नाम के पर्यायवाची ही हैं, ठीक है, तो निर्गुण नाम है, उनके पर्यायवाची ही उनके राम है। ब्रह्म जीव जगत माया आदि तत्वों का निरूपण उन्होंने भारतीय अद्वैतवाद के अनुसार किया। अद्वैतवाद क्या होता है कि इसमें अद्वैतवाद के जो प्रवर्तक थे वो तो शंकराचार्य थे, और वो कहते थे कि जीव मतलब आत्मा और ब्रह्म को दो अलग अलग ना मानकर वो एक ही मानते थे। वो कहते हैं आत्मा और ब्रह्म दोनों एक ही हैं। यह दर्शन संसार को एक भ्रम या माया बताते थे। वो कहते थे कि भाई ये संसार तो एक भ्रम या माया जाल है, सुख दुख सभी कार्य केवल भ्रम है, क्योंकि भ्रम के भ्रम वो वाला भ्रम जो हम भ्रम में पड़े रहते हैं, एक होता है ब्रह्मा, ठीक है, वो कहते थे ब्रह्मा के अलावा दूसरा कुछ नहीं है, तो सब कुछ है वो ब्रह्मा ही है, ठीक है। तो जीव की आत्मा और ब्रह्मा दोनों एक ही हैं। तो इस भ्रम में मत रहो, इस शंका में मत रहो कि सुख है दुख है, ये सारे कार्य तो जो हैं वो खाली तो सिर्फ भ्रम है, ठीक है। भ्रम जो हम शंका मानते हैं कि हमें सुख है दुख है कार्य कर रहे हैं भावनाएं हैं, ये भ्रम है। इन भ्रम से दूर रहो और ब्रह्मा में विश्वास जागृत करो, ब्रह्मा को मानो, और जीव की जो आत्मा है और ब्रह्मा है दोनों एक ही हैं, दोनों अलग अलग नहीं हैं, ठीक है। तो ये अद्वैतवाद का मतलब था। तो भारतीय अद्वैतवाद के अनुसार उनके अनुसार क्या होता है कि जगत में जो कुछ भी है वो ब्रह्म ही है और सब ब्रह्म में ही विलीन हो जाता है, यानी कि ब्रह्म से ही हम आते हैं, ब्रह्म में ही विलीन हो जाते हैं, सब कुछ ब्रह्मा है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। संसार की मिथ्या या माया के भ्रम, ये भ्रम अलग है, देखो, ठीक है, ये ब्रह्मा है और ये भ्रम है। तो संसार की मिथ्या या माया के भ्रम का आख्यान भी कबीर ने अद्वैतवादी विचारधारा के अनुसार ही किया है, ठीक है। तो कहते हैं ये मिथ्या, संसार तो मिथ्या है, माया है, इसके भ्रम में हमें नहीं पड़ना चाहिए, हमारा सारा ध्यान ब्रह्मा में होना चाहिए, ठीक है, और जीव और ब्रह्म एक ही हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो ये हमने पढ़ लिया कि भाई कबीर की जो थी वो कैसे, मतलब कहाँ पैदा हुए, ठीक है, उनके गुरु कौन थे और किस में वो विश्वास रखते थे, किसके प्रवर्तक थे, वो राम के प्रवर्तक थे, लेकिन उनके राम निर्गुण राम थे, जो कि एक कहा जा सकता है कि वो ईश्वर में विश्वास रखते थे, निर्गुण ईश्वर में, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं कि कबीर की विद्रोह भावना, उनमें किस चीज़ का वो विद्रोह करते थे। तो कबीर भक्त थे, भक्ति के प्रसार के क्रम में ही उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों का, अंधविश्वासों का, मूर्ति पूजा का, हिंसा, माया, जाति पाति, छुआछूत आदि का उग्र विरोध किया था, ठीक है। तो भक्ति का प्रसार करते थे और भक्ति में ये सब चीज़ें नहीं चाहिए होती। कौन कौन सी, ना सामाजिक रूढ़ियों को मानते थे, ना अंधविश्वासों को, मूर्ति पूजा, हिंसा, माया, जाति पाति, छुआछूत आदि का उन्होंने बहुत उग्र विरोध किया था। उन्होंने तीर्थाटन का भी विरोध किया था। जैसे हम होते हैं ना कि हम तीर्थों पे जाते हैं, बड़े बड़े वो यात्राएं करके आते हैं, तो वो कहते थे कि इसकी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर तो सब अपने मन में ही है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस हिंसा मूर्ति पूजा वगैरह ये सब मत करो, जाति पाति का भेदभाव मत करो, छुआछूत मत करो, और तीर्थाटन जाने की भी ज़रूरत नहीं है, हमारे अंदर ही है जो भी कुछ है। इसलिए वो मूर्ति पूजा का भी विरोध करते थे और हिंसा का भी विरोध करते थे। जाति पाति तथा छुआछूत का विरोध बहुत उग्र तरीके से किया था उन्होंने। सांप्रदायिकता का भी विरोध करते थे और हिंदू सांप्रदायिकता का भी विरोध करते थे, क्योंकि ये होता था ना, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई जाती थी, तो वो कहते थे किसी भी तरह की सांप्रदायिकता नहीं होनी चाहिए, सभी ईश्वर के बंदे हैं और सभी एक समान हैं। तो इसमें ना जाति पाति होनी चाहिए, ना छुआछूत होनी चाहिए, और ना ही सांप्रदायिकता होनी चाहिए। तो धर्म के नाम पर लड़ना ही नहीं है, क्योंकि धर्म किसी को अलग अलग नहीं बांटता, धर्म एक ही है। वो कौन है? वो ईश्वर है, ईश्वर को ही मानना चाहिए। कोई ऐसे पर्टिकुलर हम धर्म की उपासना करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, तो उनके हिसाब से वो मिथ्यात्व था, ठीक है। तो कबीर पर विभिन्न दर्शनों का भी प्रभाव पड़ा। उनके ऊपर वो अखंडता में विश्वास रखते थे, तोड़फोड़ में विश्वास नहीं रखते थे। वो कहते हैं कि वे सभी लोग अखंडित होने चाहिए, अखंडता उनमें होनी चाहिए, सांप्रदायिकता नहीं होनी चाहिए। भक्ति भी करते थे और मानवतावाद भी उनके उसमें दिखाई देता था। आत्मदया करते थे, उनकी जो मानवतावादी प्रसंग थे वो आत्मदया का रूप ले लेते थे। कबीर पर सहज साधना का उनकी जो सहज साधना थी उस पर कई धर्मों का प्रभाव पड़ा। वैष्णव भक्ति भी करते थे वो, ठीक है। प्रगतिवाद के भी समर्थक थे और समर्पण के आग्रह के कारण कबीर ईश्वर के सामने वीरता को उद्घाटित करते थे, ठीक है। तो ये कहते थे कि भाई ईश्वर ही है जो भी कुछ है। कबीर ने हठ योग और कुंडली जागरण
को सिद्धों और नाथों से लिया। कि सिद्ध और नाथों के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो हठ योग को भी वो मानते थे। वो कहते थे कि भाई संसारिक सुखों से दुखों से दूर रहना चाहिए। तो हठ योग होता है ना, वो संसारिक सुख दुखों से दूर रहने की वो देता है, मतलब उपदेश देता है कि भाई हमें संसारिक दुखों में नहीं पड़ना चाहिए। तो कबीर ने सिद्धों से पंचमकार कौन से होते हैं? मुद्रा, मदिरा, मैथुन, मत्स्य और मांस। इससे आध्यात्मिक अर्थ लिए थे। मुद्रा का अर्थ होता है ज्ञान, मदिरा का अर्थ होता है आध्यात्मिक जागरण, मैथुन का अर्थ होता है कुंडलिनी जागरण और महाकुंडलिनी से मिलन, और मत्स्य का कुंडलिनी की गति, और मांस का विषय वासनाओं के अर्थ से उन्होंने लिया था। तो जो पंच मकार थे, मुद्रा, मदिरा, मथुन, मत्स्य और मांस, इन्होंने उससे अलग अलग अर्थ लिए थे। सिद्धों और नाथों ने जिस प्रकार रूढ़ियों व शास्त्रीय पांडित्य का विरोध किया, कबीर भी उनकी तरह ही विरोध करते नजर आए। जिस प्रकार सिद्धों ने अपनी साधना से गुरु की महत्ता पर बल दिया, सदगुरु को ईश्वर से भी बढ़कर मानते थे, तो कबीर भी ने भी उन्हीं को माना। उन्होंने भी सिद्धों की साधना के हिसाब से ही गुरु को महत्व दिया, और वह सदगुरुओं को ईश्वर से भी बढ़कर मानते थे। वो कहते थे कि जो उनके सदगुण हैं, सदगुरु हैं, तो गुरु को वो ईश्वर से बड़ा मानते थे। सिद्धों नाथों ने हठ योग साधना पर बल दिया था। कबीर द्वारा वाद बिंदु की साधना षट चक्र भेदन का प्रभाव दिखाई देता है। सिद्धों नाथों ने तीन नाड़ी होती है ना, तो सिद्धों नाथों ने इडा, पिंगला और सुषुम्ना को ललना, रसना और अवधूतिका का नाम दिया। ठीक है, तो सिद्धों नाथों ने जो तीन नाड़ियां हैं, तीन नाड़ी कौन सी? हटा, पिंगला और सुषुम्ना। तो सिद्धों नाथों ने कहा कि जो इड़ा है वो तो ललना है, पिंगला को उन्होंने रसना का और सुषुम्ना को उन्होंने अवधूतिका का। किसने? सिद्धों नाथों ने। ठीक है, लेकिन कबीर ने तीनों नाड़ियों को अलग नाम दिए। उन्होंने इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना को गंगा, जमुना और सरस्वती का नाम दिया था। ठीक है, और कबीर ने योगियों के एकांगी दृष्टिकोण की भी आलोचना की थी। तो देखा जाए तो वो ईश्वर को ही सब कुछ मानते थे, और मतलब कहते थे कि अपनी आत्मा है वो ब्रह्मा के साथ विलीन है, एक ही हैं ये दोनों। दूसरी बात है कि ईश्वर से भी बड़ा वो गुरु को मानते थे, और साथ ही उन्होंने जाति पाति छुआछूत आदि का विरोध किया था। जो भी उनकी निगाहों में ये होता था कि भाई सांप्रदायिकता नहीं होनी चाहिए, हिंदू सांप्रदायिकता नहीं होनी चाहिए, ठीक है, छुआछूत नहीं होनी चाहिए। तो बहुत सारी जो देश दुनिया में बुराइयां थी, उन्होंने उसका उग्र विरोध किया, और उन्होंने सिद्धों नाथों की थोड़ी सी जो परंपराएं थी उन्हीं को फॉलो किया। तो इस तरह से वो देखा जाए तो बहुत ही रहस्यवादी संत और कवि थे। बहुत ही अच्छी उनकी भक्ति भावना थी। भक्ति भावना में वो सबसे आगे निकल जाते थे। ठीक है, और वो बिल्कुल निरक्षर थे, लेकिन फिर भी उनकी जो बातें थी ना, वो ऐसी थी कि वो दार्शनिकों को और विद्वानों को भी पीछे छोड़ देते थे। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कबीर की काव्यगत विशेषताएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो डिटेल में पढ़ेंगे इनको। तो ये जो वीडियोस हैं, किसी भी अगर आप हिंदी का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हो या कोई आपका एकेडमिक एग्ज़ाम हो, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।